मानस की इस चौपाई को सुनकर अक्सर साधकों द्वारा ये शंका रखी जाती है कि क्या वास्तव में बिना भाव के भी नाम जप करने पर, प्रभु की शरण होने पर जीव का उद्धार होता है। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशों। प्रभु के नाम का, प्रभु की शरण का किसी भी प्रकार जीव आश्रय ले ले, निश्चय ही उसके जीवन में कल्याण घटित होता है। आइए इसी कलिकाल की एक सत्य घटना, एक सत्य कथा का श्रवण करते हैं जो कल्याण के अंक से ली गई है। इसमें गंगा प्रसाद जी मिश्र द्वारा एक घटना बतलाई गई है जो ये बात प्रकट करती है कि जीव किसी भी भाव से प्रभु का आश्रय लेता है, प्रभु के नाम को जपता है, प्रभु के नाम को पुकारता है, प्रभु ऐसे करुणामय हैं कि वे निश्चय ही जीव का कल्याण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। वे लिखते हैं कि उनके पड़ोस में एक उच्च अधिकारी रहते थे। वे प्रतिदिन उनके साथ टहलने को जाया करते। जब वे लोग टहलते थे तो उस दरमियान, उस समय के बीच वे अनेकों विषयों पर चर्चा करते थे। वे जो सज्जन हैं अधिकारी, वे पूजा अर्चा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हमेशा नास्तिकों जैसी बातें करते हैं। मिश्रा जी ने ये बतलाया। किंतु उन्होंने एक दिन बड़ी विचित्र सी बात कही जो वे प्रतिदिन किया करते थे। क्या थी वह बात जिसे सुनकर वास्तव में आप और हम प्रभु के नाम की महिमा को जान पाएंगे। वे कहते हैं कि वे प्रतिदिन सुबह शाम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो व्यक्ति निरंतर नास्तिकों जैसी बात करता है, प्रभु को मानता नहीं, पूजा और अर्चना की बात पर क्रोध करने लगता है, वह कहता है कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है और स्वयं को नास्तिक भी कहता है ना विचित्र बात। आगे वे मिश्र जी लिखते हैं कि एक दिन बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया, अरे साहब, आप तो भगवान में विश्वास करते नहीं, आपकी प्रभु में श्रद्धा और भक्ति भी नहीं है, फिर प्रतिदिन सुबह शाम नियमित रूप से हनुमान चालीसा के पाठ करने का क्या औचित्य, क्या रहस्य है इस बात का? मेरे मन में कई दिन से ये बात कोध रही है, कृपा करके बतला दीजिए, आखिर ऐसे विरोधाभास से क्या लेना देना आपका? वे कहते हैं, देखिए मिश्र जी, बात कुछ ऐसी है, मैं जब 7-8 बरस का था तो मुझे एक विचित्र सी आदत हो गई थी। मैं सोते सोते उठता, नींद से दरवाजे की कुंडी खोलता, घर से बाहर निकलकर सड़क पर रात में घूमा करता। यदि कोई परिचित मिल जाता तो मुझे घर वापस पहुंचा देता। एक दिन तो मेरी नींद तब खुली जब गश्त लगाने वाले सिपाही ने मुझे थाने पहुंचा दिया। पुलिस वाले मुझे घर लाए और मेरी विधवा माँ को डांट फटकार कर हिदायत दी कि बच्चे के प्रति सावधानी बरतें, अन्यथा दुर्घटना घट सकती है। अब मेरी माँ बाहर से मेरे कमरे में सांकल लगा देती और मैं नींद से उठकर बाहर न जा पाता, किंतु मैं उठकर दरवाजे को पीटता रहता। नींद में माँ के आवाज़ देने पर जाग जाता और पुनः वही क्रम चलने लगता। कई दिन इस बात को ऐसे करते करते मेरे जीवन में बीत गए। मेरे इस मर्ज का माँ ने बहुत इलाज करवाया पर कोई लाभ ना होता। पास में ही एक पंडित जी थे। माँ को उनका सारा किस्सा जाकर सुनाया और कुछ उपाय पूछने लगी। उन्होंने मेरी माँ को प्रतिदिन सुबह शाम मेरी इस रोग को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने की सलाह दी। हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन मंदिर जाने को कहा। माँ को उनकी बात पर विश्वास हो गया। उन्होंने सारे इलाज बंद कर दिए और हनुमान जी की अर्चना करने लगे। हनुमान जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि 1 माह के अंदर अंदर रामदूत श्री अंजनी लाल हनुमान जी की कृपा से मेरी नींद में उठकर दरवाजा पीटने का जो क्रम था वो बंद हो गया। माँ जब बूढ़ी हो चुकी थी तब भी हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करती मेरे लिए। कुछ दिनों में उन्हें लगा कि मैं तो चल जाऊं, अब मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तभी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। माँ की आज्ञा थी। मैंने माँ से कहा, आप जो भी चाहती हैं मैं वह करूँगा जो आपकी प्रसन्नता के लिए हो, आप बतलाइए क्या करना है। माँ ने आज्ञा दी कि आज से सुबह शाम तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, ये तुम्हारी नियमित क्रिया में सम्मिलित होगा। पहले तो मैंने
ना नुकर की और कहने लगा कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं इन सब बातों के प्रपंच में नहीं फंसना चाहता। किंतु माँ की खुशी के लिए मैंने एक क्रिया रूप में, कि नित्य क्रिया जैसे बाकी अन्य काम करता हूँ, उसी प्रकार मैं इस कार्य को भी संपादित करूँगा। मैंने माँ की अंतिम इच्छा जान उन्हें आश्वासन दिया, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। आज से वो बात जो मैंने माँ से कही थी, आज तक मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। माँ की निशानी जानकर, उनकी आज्ञा का पालन मात्र समझकर मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लिया करता हूँ। उनकी बातें सुनकर मिश्र जी लिखते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे सज्जन है। एक और तो प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, किंतु दूसरी ओर माँ की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मेरी उलझन बनी रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि जैसे भी हो, श्रद्धा से अश्रद्धा से भगवान नाम तो लिया जा रहा है, और कहा गया कि किसी भी प्रकार से नाम लिया जाए वह निष्फल नहीं होता, क्योंकि भगवान की भक्ति वीर भाव से भी की जाए तो फलदायी होती है। फिर ये सज्जन तो अपनी माँ की आज्ञा समझकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। भले ही प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, किंतु मात्र श्रद्धा के रूप में ये इस कार्य को संपादित करते हैं। ऐसा जानकर मुझे मन ही मन ये बात अनुभूत हुई कि भगवान बजरंगबली की कृपा, श्री राम जी की कृपा इन पर कैसी अद्भुत है। माँ आज्ञा का पालन करने के कारण और अश्रद्धा पूर्वक ही सही, ये जो राम जी का नाम लेते हैं, ये जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसकी कृपा से इनका वो कष्ट दूर हो गया। ये भाई बहन, ये सत्य घटना है जिसमें ये बात प्रकट होती है कि प्रभु के नाम का आश्रय किसी भी प्रकार लिया जाए, जानकर या बिना जाने, श्रद्धा से या अश्रद्धा से, भक्ति भाव से या बिना भक्ति से, वैर भाव से या प्रेम भाव से, बात ये महत्व की है कि नाम लिया जाए, प्रभु का सुमिरन किया जाए, प्रभु की स्तुति की जाए, प्रभु की शरणागति को स्वीकार किया जाए। भाव या अभाव कुछ भी रहा हो, किंतु उनके जीवन में घटित ये चमत्कार, ये बात प्रकट करता है कि भगवान नाम, भगवान की कृपा, भगवान की शरणागति केवल और केवल जीव का कल्याण करने वाली है। इसीलिए संत महात्माओं की विनम्र ये विनती रहती है हर एक साधक से कि जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।